Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to पढ़ले टेंथीज। और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्रैश कोर्स वाले वीडियो के अंदर हम करने वाले सोशल स्टार्ट। तो मैं तुम लोगों को सोशल करा दूंगा और बहुत सही तरीके से करेंगे हम, क्योंकि देखो अगर तुम लोग नया तो तुमको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हमारे पढ़ले के जो भी चैनल है उनके ऊपर ऐसा नहीं होता कि हम लेक्चर दे रहे हैं। ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल बात कर रहे हैं और मैं जो तुमको सोशल बताने वाला हूं वो बिल्कुल ऐसी बातों में ऐसे बातचीत में तुम लोगों को पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। तो मेक श्योर कि अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दो। 1 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत ही करीब है, तो फटाफट कर लेते हैं और ऐसे बहुत ही मस्ती मजाक में इस चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट की बात सुनो। ये ऐप अगर तुम लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया पढ़ लेगी तो डाउनलोड कर लो। इस पे तुम लोगों को नोट्स देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर जो है ये भी देखने को मिलेगा, मतलब सारे चैप्टर के नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं। तुम लोगों के लिए डेली क्विज़ेस अवेलेबल है। तुम लोगों के लिए जो वीडियो है ये साथ में बिल्कुल ऑर्डर वाइज अरेंज्ड है। ये सारी चीजें क्योंकि यूट्यूब पे हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, तो वो चीज वहां पर अवेलेबल है। और साथ में अगर तुम लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया पढ़ले.in को, तो फटाफट इसको भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे फॉलो कर लो @कौन क्योंकि मैं यहां पर से कुछ चीजें डालता रहता हूं। तो 10,000 फॉलोअर्स होने वाले बहुत जल्दी, तो 10,000 फॉलोअर्स हम जल्दी सेट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर पावर शेयरिंग। क्या चैप्टर है? बहुत सिंपल सा है। पहले तुम लोगों को 1 मिनट के अंदर जिस्ट बता देता हूं। देखो क्रैश कोर्स जितना हमको पढ़ना है, तो जितना क्रैश कोर्स में हमारे लिए जरूरी है हम उतनी चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। देखो पावर शेयरिंग मतलब हम किसी चीज को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मतलब एक ही इंसान के हाथ में पूरा का पूरा जो है मिठाई नहीं है। हम मिठाई के डब्बे के अंदर छोटी छोटी मिठाइयां सबको बांट रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक इंसान फल फूल रहा है, बहुत सारे लोग फल फूल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होने वाला है इस चैप्टर के अंदर हम 2 सिनेरियो पढ़ेंगे, है ना। हमने क्या लिया? गट्टू को लिया और बिट्टू को लिया। हमने गट्टू और बिट्टू दोनों को मिठाई दे दी और उनको बोल दिया कि अपने 50 दोस्तों में तुम बताओ कैसे बांटोगे। तो गट्टू किसी और तरीके से बांट रहा है और बिट्टू किसी और तरीके से बांट रहा है। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि बिट्टू की जो जगह थी वहां पर सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए। गट्टू की जो जगह थी, गट्टू के जो 50 दोस्त थे वो लोग आपस में प्रेम भाव से अपनी मिठाइयां बांटने लग गए। तो यही चीज हम देखने वाले इस चैप्टर के अंदर। 2 एग्जांपल देखेंगे गट्टू और बिट्टू, मतलब एग्जांपल हम दूसरे देखेंगे, तो मैंने तुमको एग्जांपल का भी एग्जांपल दे दिया कि हम एग्जांपल कौन से देखने वाले हैं। तो पावर शेयरिंग चैप्टर का नाम है, बहुत सिंपल है, आराम से फटाफट इसको करते हैं। ठीक है, देखो पावर शेयरिंग का मतलब क्या? देखो किसी भी चीज को हम किसी भी एक इंसान के हाथ में, मान लो कि अगर मेरे पास पावर आ गए कि भाई ये पूरे देश का राजा सिर्फ मैं हूं, मैं रूल बनाऊंगा, मैं मेरी मर्जी से करूंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है मैं करूंगा, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है मैं करूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि भाई मतलब मान लो कि अगर मैं बुरा इंसान हूं तो भाई फिर तो मैं सारे उल्टे सीधे रूल बना दूंगा और तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे, फिर तुम लोग मेरा मुंह देखते रह जाओगे। ठीक है, तो होगा क्या कि इसके अंदर क्या होगा कि सारी पावर मेरे हाथ में और मैं हूं बुरा इंसान, तो मैंने क्या किया? पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अब अगर बाय चांस में एक अच्छा इंसान निकल गया तो मैंने देश को अच्छा भी कर दिया। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है, बट ये जो पूरी की पूरी चीज मतलब इसका मतलब ये है कि आप 100 करोड़ लोगों की जिंदगी, 100 करोड़ लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो आप सिर्फ एक इंसान की फितरत पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है? सिर्फ एक इंसान की फितरत पर डिपेंड करेगी। भाई अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो ये 100-150 करोड़ लोग भी अच्छे निकल जाएंगे, अच्छे फ्लरिश हो जाएंगे। अगर मैं बुरा हूं तो मैं सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो ऐसा तो भाई काम नहीं चलने वाला था कि भाई एक इंसान के हाथ में इतनी सारी चाबी कैसे दे दे कि वो कुछ भी कर ले। तो इसलिए हमने सोचा कि हमको पावर को शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, एक इंसान के हाथ में देंगे, हम सबको बांट देंगे। अब लेक्चर की तरह मत सुनना ऐसा, ये जो चैप्टर के अंदर जो बातें ना बहुत बेसिक है, सिर्फ कहानी सुनाने वाला हूं। तो कहानी जो है ऐसे सुनना जैसे कि हम कहानी सुन रहे हैं। और मेरा गला थोड़ा सा खराब है, उसके लिए मैं ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चिल्ला दिया तो मेरा गला फट जाएगा, तो हम वो चाहते नहीं और बाल मेरे सही से हो नहीं पा रहे। ठीक है, बेसिकली पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? एक सिंपल, एक बहुत इंटेलिजेंट सा तरीका है कि हम पावर को कैसे शेयर करें। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या है? 3 ऑर्गन्स है। ठीक है, ये 3 ऑर्गन्स है किसी भी कंट्री। कुछ ऑर्गन्स मतलब जैसे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं ना, जैसे कि हमारा हार्ट है, तो अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी को बनाते हैं, वैसे ही अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक देश को बनाते हैं। ठीक है, तो ये जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के अंदर इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट करना। कि भाई ऐसा तो है नहीं कि हार्ट हमारा सोच भी लेगा, सोचने का काम दिमाग करता है और दिमाग हमारा ब्लड पंप नहीं करता है ना, तो सब काम एक ऑर्गन नहीं कर रहा होता, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों अपना अपना काम करते हैं और ये डिसाइड हम एक तरह से डिसाइड करने वाले कि इनमें पावर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, देखो बहुत ही बढ़िया, ये जो है चीज थोड़ी सी हाईलाइट नहीं हो पाई है, तो ये मैं अलग से हाईलाइट कर दूंगा। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि अब 2 एग्जांपल्स हमको देखने, एक हम देखेंगे श्रीलंका का, एक हम देखेंगे बेल्जियम का। दोनों कंट्रीज में क्या हुआ कि देखो बेसिकली क्या, तुमको भी बता देता हूं, दोनों कंट्रीज में क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन मेजॉरिटी में और दूसरी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में। ठीक है, बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी। अब बेल्जियम ने थोड़ा ज्यादा अच्छा दिमाग लगाया, बेल्जियम ने सोचा कि हम इसको ऐसे ऐसे करते हैं ताकि सब लोग अच्छा हंसी खुशी जी पाए। ठीक है, पर श्रीलंका वालों ने क्या किया? श्रीलंका वालों ने अब इतना सोचा नहीं। श्रीलंका वालों के जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसा सोचा कि यार अपन एक काम करते हैं कि हम जो है एक जो मेजॉरिटी है उनको सब दे देते हैं और फिर माइनॉरिटी वालों को कुछ नहीं देते। तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, तो बेल्जियम ने यही चीज को, इसी सिचुएशन को बहुत ही शांति से हैंडल किया और श्रीलंका वाले केस में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो गए। तो वही चीज हमको देखनी कि कहां पे क्या हुआ। अब देखो बेल्जियम के अंदर क्या था कि 59% जो लोग थे वो डच स्पीकिंग थे। ठीक है, लैंग्वेज वो डच बोलते थे 59%, और 40% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, अब जो बचा हुआ 1% है वो क्या बोलते थे? बचा हुआ 1% जर्मन बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा मेजर चंक नहीं है। मेजर चंक ये है कि 59% लोग जो है वो डच बोलते थे, 40% फ्रेंच बोलते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डच वाले हैं ये तो मेजॉरिटी में है और जो फ्रेंच वाले हैं वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि पूरी कंट्री में अगर हम देखें तो जो डच वाले हैं वो मेजॉरिटी में है और फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में है। पर अगर हम इस जगह की बात करें, जो तुमको ऑरेंज देखो, देखो ये जो पूरा रेड 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 दिख रहा है ना, ये सब फ्रेंच स्पीकिंग है, और जो पूरा येलो 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 दिख रहा है ये पूरा हमारा डच स्पीकिंग है। और ये जो छोटा सा ऑरेंज दिख रहा है यहां पे, ये जो है ये है कैपिटल। जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वैसे यहां का कैपिटल है ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स के अंदर ये जो सिनेरियो है उल्टा है। ब्रुसेल्स एक सिटी के अंदर फ्रेंच लोग जो है वो मेजॉरिटी में है और डच लोग जो है माइनॉरिटी में। तो बहुत ही पेचीदा सा कैलकुलेशन हो गया है ना। तो कुछ लोग कहीं पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी, तो ये जो सिनेरियो था, अब इसको अच्छी तरीके से हैंडल करना वो कैसे किया जाए, तो वो यहां पर देखते हैं हमने फ्रेंच ने क्या क्या किया। ठीक है, बेल्जियम ने क्या क्या किया। बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, बहुत छोटी पॉपुलेशन है, छोटी सी कंट्री है। ठीक है, और इसके जो बॉर्डर है ये फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से ज्वाइन होती है। ठीक है, तो बेसिकली पॉपुलेशन कंपोजिशन ब्रुसेल्स में क्या क्या, अब ब्रुसेल्स की बात करें सिर्फ कैपिटल का, तो डच जो थे वो मेजॉरिटी थे कंट्री के अंदर पर कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में थे, और फ्रेंच के साथ में उल्टा, फ्रेंच जो थी वो माइनॉरिटी थी पूरी कंट्री के अंदर और जो हमारी कैपिटल है उसके अंदर मेजॉरिटी में थी। और एक चीज है कि भले फ्रेंच जो है माइनॉरिटी में थी पर ये फ्रेंच लोग जो थे वो काफी रिच और पावरफुल थे। ठीक है, मतलब डच भले मेजॉरिटी में है बट स्टिल फ्रेंच ज्यादा रिच है और ज्यादा पावरफुल है। तो बड़ा ऐसा अजीब सा कॉम्बिनेशन होगा कि भाई कुछ माइनॉरिटी में है कुछ मेजॉरिटी में है, और वही जो है वो कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी में और दूसरे वाले माइनॉरिटी में, और जो माइनॉरिटी में है वो ज्यादा अमीर है। तो ये बहुत ही ऐसा खतरनाक सा कैलकुलेशन हो गया। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना था, क्योंकि क्या हुआ कि 1950s और 60s में टेंशन बढ़ने लगा दोनों कम्युनिटीज के बीच में। भाई दोनों कम्युनिटीज को एक प्रॉपर एक समाधान पे तो आना पड़ेगा। ऐसे डालम में तो चल नहीं सकते कि भाई जिसको जैसा चलाना वैसा चला लो। एक जगह पे आके ऐसा तो करना पड़ेगा कि भैया अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। तो वो फैसले की घड़ी आने लगी 1950s और 60s में। तो बेसिकली ये हमको समझ में आया। अब श्रीलंका के अंदर ये लड़ाई, अब पहले हम देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा तो नहीं बट ये डिफरेंसेस कहां हो रहे थे। अब श्रीलंका में देखते हैं कि डिफरेंसेस कहां हो रहे थे, फिर हम समाधान देखेंगे कि दोनों ने समाधान कैसे कैसे किया। ठीक है, श्रीलंका के अंदर भाई डिफरेंसेस क्या हो रहे थे। श्रीलंका बेसिकली क्या है, आइलैंड नेशन है, हमारे तमिलनाडु के नीचे ही है, तो साउथ ऑफ इंडिया में। पॉपुलेशन है कि करीब 2 करोड़ है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब डाइवर्स पॉपुलेशन कैसे है, देखो पहली बात कि श्रीलंका के अंदर जो है रिलीजियस कंपोजिशन वो मेनली लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या है यहां पर कि भाई 74% लोग जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। सिन्हाला एक लैंग्वेज है, तो 74% लोग जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। ठीक है, 18% लोग जो है वो तमिल स्पीकर्स हैं। अब तमिल स्पीकिंग लोग के अंदर भी क्या हुआ कि भाई तमिल स्पीकिंग लोग के अंदर भी 2 डिवीजन है, कुछ है श्रीलंकन तमिल और कुछ है इंडियन तमिल। अगर तुमने रिसेंटली फैमिली मैन सीजन 2 देखा होगा तो उसके अंदर भी ऐसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया तुम उससे ले सकते हो, एग्जैक्ट आइडिया उससे मत लेना बट थोड़ा आइडिया उससे तुम ले सकते हो। तो यहां से हम क्या समझे कि सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग हैं ये सीधी मेजॉरिटी में 74%, मतलब बहुत मेजॉरिटी में। ठीक है, और बाकी जो तमिल स्पीकर है वो 18% और जो दोनों लैंग्वेज स्पीक करते हैं वो 7% है। बाकी कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो भी यहां पर तुमको दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर जो एक थॉट है, जो मान्यता है, मतलब लोगों की मान्यता है वो थी मेजॉरिटेरियनिज्म की। ये जो शब्द है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेजॉरिटी में है सारी पावर उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये एक थॉट है जिसके मतलब जो आइडिया है, इस आइडिया को जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि जो भी मेजॉरिटी में है कंट्री के अंदर उनकी सरकार होनी चाहिए और उनका ही राज होना चाहिए। तो ये थॉट श्रीलंका के अंदर था। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, मतलब इंडिया के 1 साल बाद, तब जब गवर्नमेंट बननी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 में हम आजाद हुए और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फाइनली लागू किया, तो वैसे ही जब 1948 में ये हुआ और जब गवर्नमेंट बननी थी कि अब गवर्नमेंट बनेगी, तो सिन्हाला जो लोग थे, सिन्हाला स्पीकिंग लोग जो थे सिन्हाला कम्युनिटी के, उन्होंने गवर्नमेंट को पहले डोमिनेट कर लिया कि वो पहले आ गए कि भाई हम जो है वो सरकार चलाने वाले हैं। अब इन्होंने क्या हुआ कि गवर्नमेंट अब इनकी मेजॉरिटी में आ गई, तो इन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि भाई सिन्हाला जो खुद की लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना डाला और बाकी लैंग्वेजेस को नहीं बनाया। मतलब सीधा ये बताना चाह रहे थे कि भाई हम जो है वो पावर में और तुम जो हो सप्रेस्ड हो। ठीक है, तो सिन्हाला जो है वो क्या, वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। और जो गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोजीशन थी और जो भी मतलब रिजर्वेशन थे, वो ज्यादा भाव इन लोगों को मिलता था। ठीक है, सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को, है ना, बाकी लोगों को इतना भाव नहीं देता कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी इतनी नहीं देते थे। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर ये भी माना गया था, उसके अंदर ये भी बोला गया था कि ये जो है स्टेट मेनली क्या करेगी, मतलब हमारी कंट्री के अंदर मेनली जो रिलीजन प्रॉस्पर करेगा, जो मेनली रिलीजन ग्रो करेगा वो होगा बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये भी चीज वहां पर क्लियर कर दी कि भाई सिर्फ उनके रिलीजन को वो भाव दे रहे थे और बाकी सारे रिलीजन को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दे रहे थे। तो इसके कारण क्या हो कि जो तमिल लोग थे, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर यार तुम एक कंट्री बना रहे हो उसके अंदर लोग सब है, तो तुम तो ऐसा करो बिल्कुल खुद को ही भाव देना, हम तो कुछ है नहीं। तो ऐसे तमिल लोगों को फिर ऐसा लगने लगे कि अरे ये तो नहीं चलने वाला है। तो फिर धीरे धीरे स्ट्रगल्स हुए, पार्टीज वगैरह हुई। तो उसके कारण
क्या हुआ, पार्टीज मतलब पार्टी नहीं हुई, पार्टीज वगैरह लॉन्च हुई, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे ग्रुप जो होता है ना पार्टीज, वो वाली पार्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, लोगों की डिमांड थी कि भैया तमिल को भी तुम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, ठीक है। ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी लाओ कि भाई अलग अलग रीजन है वो अलग अलग ऑटोनॉमस हो जाए, जैसे कि किसी रीजन में अगर तमिल लोग ज्यादा हैं, तमिल लोगों का जो रीजन है वो वहां का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में मिल जाए, ठीक है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, भाई बेसिक सी बात है, हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, हमको भी इक्वल गवर्नमेंट जॉब दो, हमारी क्या गलती है इसमें कि हम तमिल स्पीकिंग है तो तुम हमको कैसा कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हुई, पर उन्होंने मना कर दिया कि चलो जाओ, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि इसके कारण वो चीज हो गई जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री में, जो कि था सिविल वॉर। हजारों लोग मर गए, सिविल वॉर हुआ, वॉर मतलब प्रॉपर वॉर, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां जहां युद्ध हुआ है वहां वहां जीतने वाले को भी नुकसान हुआ है और हारने वाले को भी नुकसान हुआ है, ठीक है। नुकसान तो दोनों को होता है, पर क्या कर सकते हैं, ये हुआ यहां पर इसी के ऑपोजिट अगर मैं बेल्जियम की बात करूं, ठीक है, तो हमको ऐसा समझ आ रहा है थोड़ा ऐसे अच्छी वाइब्स आएगी बेल्जियम में, क्योंकि बेल्जियम के जो लोग थे उन्होंने काफी समझदारी से काम किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भैया हम ही राज करेंगे और तुम तुम्हारा देख लो, ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि इससे क्या हुआ कि आफ्टर ऑल देखो थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हर परिवार के अंदर, पर वो अगर तुम बैठ के सुलझा पाओ तो वो अलग बात है, अदरवाइज फिर तो बहुत ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बेल्जियम में कि उन्होंने थोड़ा बैठ के समझा लिया, ठीक है, बैठ के थोड़ा करके समझ गया, ठीक है। क्या हुआ देखो, उन्होंने सबसे पहली बात तो ये की कि भाई उन्होंने जो डिफरेंसेस थे उनको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई डिफरेंसेस तो हैं और हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इन्होंने इस चीज को ध्यान रखने के लिए जो भी कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस थे उनके, जो भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग थे, उन सबको रिकॉग्नाइज किया। और इसको अच्छी तरीके से करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं कि एक बार बन गया अब चलो ये पत्थर के लकीर, उन्होंने इस चीज को और अच्छी तरीके से करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया, 4 बार थोड़े चेंजेस किए, ठीक है। अब देखो बेल्जियम का मॉडल क्या कह रहा है, बेल्जियम का मॉडल ये कह रहा है कि दोनों फ्रेंच और डच स्पीकिंग भले मेजॉरिटी माइनॉरिटी कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर गवर्नमेंट के अंदर इक्वल दोनों का से होना चाहिए, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी काफी सारी पावर जो है वो शेयर कर रखी थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, जैसे इंडिया के अंदर है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लोग रूल नहीं कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी अपनी पावर है कि वो अपने अपने स्टेट को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उसके हिसाब से रूल कर पाए, ठीक है, उसके हिसाब से रूल्स बना पाए। और ब्रुसेल्स जो है, जो कैपिटल है, वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट थी। जैसे कि अभी अगर तुम देखो तो दिल्ली है, तो दिल्ली तो खैर अभी यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ है, बट उसके पहले मतलब अगर तुम देखो तो इस टाइप का थोड़ा सा मॉडल है कि दिल्ली के अंदर देखो गवर्नमेंट जो है वो उसको एक अलग, मतलब अलग तो नहीं कहूंगा मैं, बट उसमें एक अलग सी गवर्नमेंट है, ठीक है। वहां पर अलग ही गवर्नमेंट है, वहां पर अलग ही इलेक्शंस होते हैं। तो सेम चीज यहां पर हल्की से, एग्जैक्टली सेम तो नहीं, बट हाँ कहीं कहीं से तुम आइडिया ले सकते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे एक अलग ही गवर्नमेंट थी ब्रुसेल्स के अंदर, और ब्रुसेल्स के अंदर भी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों को। तो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इसको अरेंज किया, ठीक है। अब अभी तक हमने इतना समझा कि भाई श्रीलंका में क्या हुआ और बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम में क्या हुआ कि भाई जो भी लोग थे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो बात यही आ जाती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी या नहीं दी। तो बेल्जियम के लोगों ने दी, श्रीलंका ने नहीं दी। श्रीलंका ने नहीं दी इसलिए लोगों को गुस्सा आया तो लोगों ने लड़ाई कर ली तो 1000 लोग मर गए, सिविल वॉर हो गया। फिर फाइनली ये जो भी हुआ ये सीन हुआ। बेल्जियम के अंदर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि भैया हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम क्या करेंगे, हमारे प्रेम भाव से रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो प्रेम भाव से रहने के चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने पहले ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी दोनों ही, फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग दोनों में, और सारी लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि जर्मन को भी वैसा आउटलाइन कर दिया, उनको भी काफी अच्छे तरीके से रखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब पावर शेयरिंग क्यों, अब देखो ये 2 सिनेरियो हमने देख लिया कि भैया 2 एग्जांपल आपने दे दिया, अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है। पावर शेयरिंग के दो कारण के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है प्रूडेंशियल रीजन, भाई प्रूडेंशियल मतलब जो फैक्ट है, फैक्ट मतलब थोड़ा ऐसा समझ सकते हो कि अब साइंटिफिक तो नहीं, बट जैसे हम बोलते हैं ना कि यार पानी के मतलब कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं और कुछ मॉरल रीजन होते हैं। मॉरल रीजन मतलब कि भाई ऐसा साइंटिफिक नहीं है, मतलब चलो अब तुमको समझाता हूं। प्रूडेंशियल रीजन क्या हुआ कि एक फैक्ट है कि भाई ये चीज तो होना ही है, और मॉरल रीजन एक फीलिंग है, एक भावना है, लोगों की फीलिंग है। जैसे कि मान लो कि सड़क पे कोई गिर जाता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुमको जाके उसकी मदद करनी है, पर ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे मॉरल्स ऐसे हैं कि हम जाके उसकी मदद करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या है, अब ऐसा तो बोले नहीं था कि जाके मदद करो, बट फिर भी मॉरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन में बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अब देखते हैं कि भाई कौन सा प्रूडेंशियल रीजन है, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या कह रहा है कि बेसिकली पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई इसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाता है। अब श्रीलंका में उन्होंने पावर शेयरिंग की क्या, नहीं की, तो वहां पर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बेल्जियम में उन्होंने की, हाँ भैया की, तो उसके कारण वहां पर क्या हुआ कि बहुत ही प्रेम भाव से सब कुछ निपट गया। मॉरल रीजन इसका क्या है कि भाई मॉरल रीजन जो है डेमोक्रेसी का स्पिरिट, मतलब डेमोक्रेसी की जान ही उसमें है। आप डेमोक्रेसी बोल ही नहीं सकते जहां पर पावर शेयरिंग ना हो। भाई डेमोक्रेसी क्या होता है,
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, मतलब लोगों की ही गवर्नमेंट और लोगों की ही सुनी जाए। अब तुम बताओ कि अगर सिर्फ मेजोरिटी को तुम रूल दे दोगे, वो अपने अपने हिसाब से सब कुछ करेगा, तो माइनॉरिटी वाले तो बोल ही नहीं पाएंगे कि हमारी सरकार है, ये तो उल्टा हमारे अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। अब पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स है जिसका हम ज्यादा डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, बट अभी तुम लोग देख लो क्या क्या, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और मतलब पावर शेयरिंग जो है वो किस किस तरीके से हमने डिवाइड की। ऐसा नहीं कि बस एक ही फॉर्म है पावर शेयरिंग का, पावर शेयरिंग के भी 4-5 फॉर्म्स है। तो हॉरिजॉन्टली हमने पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, वर्टिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, अमंग डिफरेंट अलग अलग सोशल ग्रुप्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम लोगों को ब्रीफ बताऊं तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखो, पहले वर्टिकल समझते हैं। वर्टिकल मतलब जैसे कि स्कूल के अंदर होता है कि डायरेक्टर जो है वो प्रिंसिपल को ऑर्डर देंगे, प्रिंसिपल जो टीचर्स को ऑर्डर देंगे, और टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को ऑर्डर देंगे। तो वर्टिकल का मतलब यही होता है एक तरीके से कि सेंट्रल जो है वो मेन है, और वो सेंट्रल जो है वो स्टेट को कुछ कुछ ऑर्डर देगा और कुछ कुछ उनके हाथ में छोड़ देगा कि भैया ये कुछ रूल्स है जो तुमको फॉलो करना ही करना है, बट ये कुछ रूल्स है जिसमें तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, है ना। मतलब मेनली जो है वो सेंट्रल है, फिर स्टेट है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि आप पहले यहां से कंट्रोल हो, फिर यहां से कंट्रोल हो, फिर यहां से कंट्रोल हो, ठीक है, इस टाइप से तुम समझो। तो दिस इज 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि सेंट्रल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि देर मतलब मिनिमम 2 तो होनी चाहिए, मतलब वर्टिकल कैसे होना, अगर सिर्फ सेंट्रल है तो नीचे किसको रखोगे, ठीक है। तो ये चीज है कि सेंट्रल स्टेट, तो ये मिनिमम 2 टियर्स हैं। अब जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर उसके बाद में ग्राम पंचायत, ये सब और टियर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, और जुडिशरी जो है वो जैसे कि कहीं कहीं क्राइम हो गया या कोई लॉ में कोई अनबन हो गई तो वो जुडिशरी चेक करता है। तो ये तीनों, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर को ऑर्डर दिया है, फिर जुडिशरी ने इनको ऑर्डर दिया, ये तीनों अपना 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 अलग अलग काम कर रहे होते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है कि चेक्स मेंटेन रहते हैं, मतलब चेक चलता है कि भाई हाँ सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वरना पता चला कोई अपनी मनमानी करने लगे, कोई अपनी मनमानी करने लगे, तो ऐसा काम नहीं होता। यहां पर मनमानी ना हो इसलिए चेक करते रहने के लिए इन 3 ये जो हॉरिजॉन्टली पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फिर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो सोशल ग्रुप्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है भाई, देखो जैसे कि सोशली वीकर सेक्शंस है, जैसे ओबीसी हो गया या फिर एससी एसटी जो जिनके लिए रिजर्वेशंस होते हैं, तो बेसिकली रिजर्वेशंस बनाए जाते हैं ताकि उन लोगों को थोड़ा और प्रोत्साहन मिले कि भाई हम भी आगे फ्लरिश करें, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, ताकि उनको एलिनेटेड फील ना हो। फिर अमंग डिफरेंट, ये ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे आराम से, बट अभी तुम एक ब्रीफ समझ लो कि अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आप समझते हो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब जैसे कि मान लो मान लो फार्मर्स के लिए कुछ अच्छा करना है, तो मुझे पता ही नहीं कि फार्मर्स क्या करते हैं, तो इसलिए फार्मर्स जो है वो सारा अपना एक संगठन बनाएंगे और उनका एक लीडर आएगा मेरे पास और वो बोलेगा कि भैया फार्मर्स के लिए तुम ये चीजें करो, तो वो क्या हो, फार्मर्स का ग्रुप बन गया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पावर शेयरिंग, ऑल्सो शेयरिंग अमंग्स वेरियस मूवमेंट ग्रुप्स, तो अलग अलग जो मूवमेंट चलती है, जैसे कि कुछ भी मूवमेंट चलती है, जैसे किसी के आंदोलन वगैरह होते हैं, जो भी होता है, तो वहां पर भी पावर शेयरिंग का यूज होता है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर इसका आंसर बताना। 2 एमसीक्यूज है, इसको भी रीड कर सकते हो, इसको भी रीड कर सकते हो, दोनों एमसीक्यूज को पॉज करके रीड करो और जो आंसर है नीचे कमेंट करके बताओ। बस इस वीडियो में ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, इस वीडियो में है इतना ही, तो तुम सोचोगे भैया 20 मिनट में कैसे कंप्लीट होगा, तो भाई ये चैप्टर 20 मिनट का ही है, ठीक है। जितना तुम्हारे लिए क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पढ़ने उतना मैंने तुम लोग बता दिया। मेक श्योर कि तुम इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस वगैरह सब प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों कमेंट्स का जो है आंसर दो, और साथ में तुम्हारे लिए होमवर्क भी है थोड़ा सा कि पावर जो है वो मूवमेंट में कैसे शेयर किए जाते हैं। मैंने तुमको यहाँ पर बताया कि पावर शेयरिंग इन वेरियस मूवमेंट्स, तो ये कैसे की जाती है, तुम नीचे कमेंट्स में बताओ कि पावर शेयरिंग मूवमेंट्स, हाउ डज दिस वर्क, ठीक है। तो हाउ इज पावर शेयर्ड इन मूवमेंट्स, ये तुम नीचे कमेंट करके बताओ। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे भी, padhle.in को भी सब्सक्राइब कर लेना है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स से बहुत नजदीक है। और ऐसे ही बहुत ही दमदार शॉर्ट फॉर्म के अंदर पूरा वीडियो जिसके अंदर तुमको मस्ती मजाक भी हो जाए और बातचीत के फॉर्म में तुम लोगों को पूरा लेक्चर आ जाए और बोर भी ना हो, होपफुली, ठीक है। तो उसको देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, 1 लाख सब्सक्राइब जल्दी हिट करना, लाइक फटाफट कर देना, बिना लाइक के मत जाना। फिलहाल कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।